पहली बात, जगह मैंने करके दिया तब कोई ये दोनों जनप्रतिनिधि का कोई रोल नहीं था। जो ओरिजिनल कागजात है उस पर साइन मेरी है, इसलिए ये दावा करना और ये झगड़े करना गलत है। ठीक है, अमरावती का विकास सिर्फ हमको कठोरा नाका, अमरावती और उधर ही करना है क्या? बडनेरा की तरफ विकास हुआ तो क्या बडनेरा अमरावती में नहीं है? जनता में किसी ने एक ने प्रश्न, किसी आम आदमी ने आपको बोला कि किरण बहुत दूर हो रहा है, थोड़ा नजदीक रहा। आम आदमी की बात कर, बोलता कौन है? जिसको बंडेरा मतदार संघ में नहीं चाहिए, जो विधायक को अपने एरिया में चाहिए। ये सारा राजनीति खेला आप लोगों। और समझ लो अमरावती का विकास अंजनगांव बारी की तरफ गया, बडनेरा की तरफ गया, तो क्या गलत होगा? जिनको ये अमरावती में लेके जाना है, जिनको लगता है वो बडनेरा में है, ये फालतू बडनेरा और अमरावती वाला व्यक्तिगत श्रेय लेना, व्यक्तिगत फायदा लेना, यहाँ पर ये झगड़ा अमरावती का नहीं है, ये झगड़ा विधानसभा क्षेत्र का है। अमरावती विधानसभा क्षेत्र और बडनेरा विधानसभा। अरे बडनेरा भी अमरावती है ना भाई। तो अचलपुर वाले बोले ना हमारे यहाँ करके, अमरावती बडनेरा का थोड़े रह गया। वो तो फालतू कूद गए। सुनील बाबू तो उस दिन हंस के बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हो। ठीक है, पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप थे, मगर उन्होंने सच्चाई भी तो कुछ रखी ना। क्यों ध्यान देना ये इनकी तरफ? ये पूरा श्रेय खुद ही लेने का कोशिश कर रहे हो, ये तो गलत है ना। तुम नया प्रोजेक्ट लाओ ना, पूरा के पूरा श्रेय। एक जन बोलता कि मैंने लाया, दूसरा बोलता मेरे मतदार संघ में होना। अरे तुम नया प्रोजेक्ट के लिए कोशिश करो। नया प्रोजेक्ट तो लाना नहीं है, पुराने पे झगड़ा करना है और सब मिलके बोलते हैं अचलपुर लेके जाओ। यानी जो प्रोजेक्ट तुम्हारे अमरावती में हो रहा है उसके लिए कोशिश नहीं हो रही सब मिलके। हीरो होंडा ऐसे ही चला गया हमारे यहाँ से, और मतदार संघ किसका भी रहा है। कल चल के तुम भी वहां के आमदार थे ना भाई, बराबर। फिर क्या है इसमें इतना प्रेस्टीज पॉइंट करने की जरूरत क्या है? दोनों मिलके इकट्ठा बैठो और उसको मेडिकल कॉलेज पे लाओ। वहाँ यदि नई फैसिलिटी आती है तो वो डेवलप होता है, उसके लिए समय लगता है। तो ये कहना कि ये गांव से दूर है एकदम गलत है। वो बोलते कि हम नहीं लाया, जगह भी हमने करके दिया। और मेरी साइन है जगह पे, काय की जगह दिया इन्होंने? जब मेरी साइन है बोलो ना किरण पातुरकर ने किया करके। आईटी पार्क दावे से कहता हूं, जिस दिन हो जाएगा 10 जने खड़े हो जाएंगे कि हमने लाया। नमस्कार, सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चर्चा चल रही है अमरावती मेडिकल कॉलेज के अस्तित्व की। हमने कई लोगों से चर्चा की है, एक्सपर्ट से चर्चा की है। कई लोगों ने कहा कि मेडिकल कॉलेज का अस्तित्व खतरे में है। मेडिकल कॉलेज की शुरुआत जिन्होंने आंदोलन की, साइन सही का सारे लोगों से सया ली, खुद के सरकार के खिलाफ भी आंदोलन किया और मेडिकल कॉलेज के लिए प्रयास। और आज देख रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज जो आ गया उसको लेके कुछ डिस्प्यूट है। हालांकि डिस्प्यूट दूर हो गया ऐसा बताया जाता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं हुआ। वर्तमान स्थिति क्या है और क्या इसका आगे का प्रोजेक्ट रहेगा, जानते किरण पातुरकर से, जो सरकार में भी है, सरकार में है ना, भाजपा में है। और भाजपा में जो भी कार्यकर्ता सारे सरकार में ही रहते हैं, सरकार के तरफ से अधिकृत रूप से बोलेंगे, ऐसा हम आज चाहते हैं। कि क्या जो अभी विवाद चल रहा है इसके बारे में किरण बाबू, आपका स्वागत है सिटी न्यूज चैनल में। नमस्कार। एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट अमरावती में शुरू हो गया, शुरुआत आपने किया, लोग जुड़ते गए और आज ये एक हमको दिख रहा है कि मेडिकल कॉलेज ना सिर्फ जगह मिली बल्कि निधि भी आई है। मेडिकल कॉलेज शुरू भी हो गया, 2 साल हो भी गए। 2 साल बाद अचानक से जगह की उपयोगिता को लेकर शंका आ गई। क्या एक्चुअली हकीकत थी? इस पे बात करने के पहले मैं थोड़ी पार्श्वभूमि बताता हूँ। पता नहीं पड़ेगी उसमें। 2016 में सबसे पहला मीटिंग करके आंदोलन की शुरुआत किया कि अमरावती के 35 साल पुराना सपना है अमरावती के लोगों का कि अमरावती में शासकीय मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। तो कंटिन्यूअस 40 साल पहले भी आंदोलन हुए थे, मोहन कलोती किया था। तो तब से लोगों की इच्छा थी। हाँ, मगर वो यहाँ इसको दे दिया, प्राइवेट आ गया पंजाब राव मेडिकल कॉलेज, मगर गवर्नमेंट का नहीं आया। फिर अकोला हो गया, यवतमाल हो गया, गोंदिया हो गया, चंद्रपुर हो गया, मगर अमरावती में नहीं आया। तो अमरावती में आंदोलन किया तो उस समय देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे और उनको निवेदन वगैरह दिया, 1 लाख साइन भी जमा करके दिया। तो उन्होंने मुझे तब उसमें आश्वासन दिया था और उन्होंने एक टीम गठित किया वैद्यकीय विभाग की तरफ से, विजय शेगोकार समिति। वो अमरावती में आई जगह देखने के लिए। तब उस समय मैंने उनको कम से कम 10 से 15 जगह बताई थी। और उस समय अमरावती के आमदार थे सुनील बाबू देशमुख और पालक मंत्री थे प्रवीण बाबू पोटे। हमने जो जगह बताई उस समय कुछ जगह प्रवीण बाबू भी उपस्थित थे और सुनील बाबू तो हर जगह में देखने के लिए साथ में आए थे। तो जो जगह मैं बताई, मैं जानबूझ के ये सब जगह के नाम भी लूंगा 2 बार,
इसके लिए कि जो चर्चा और बिना फजूल का जो विवाद चल रहा है, जो क्या किया, क्या हुआ और कैसा हुआ, ये बताना बहुत जरूरी है अमरावती के लोगों को। जब हुआ तो सबसे पहले हमने इरविन डफरिन की जो जगह है, अमरावती यदि शहर में मेडिकल कॉलेज करना है तो 25 एकड़ जमीन चाहिए। अभी तो 20 एकड़ कर लिया है, तो 25 एकड़ जमीन चाहिए थी, और बाहर एक ग्रामीण में है तो ज्यादा। तो उसके लिए जब हमने देखा कि इरविन डफरिन सुपर स्पेशलिटी, सीएस का बंगला, टीबी हॉस्पिटल और जो नर्सेस का है जितने भी सरकारी, ये सब मिला के 25 एकड़ आराम से हो जाती थी। वो एक जगह मैंने बताई थी। दूसरी आईटीआई जो लग के है, वो सबको संलग्नित कर लेना एक जगह और एक मेडिकल कॉलेज, एक ऑफिस, बाकी सब जगह अपने अपने अलग अलग प्रयोग चलते रहेंगे। एक वो प्रपोजल था। दूसरा आईटीआई का तो बताया था, तीसरा बताया था मॉसिकल का, चौथा बताया था वीएमवी की जगह बताई थी। बाद में मारडी रोड पे 2 जगह थी, एक कृषि विभाग की जगह, एक पीकेवी की जगह बताई थी, और अभी जिस जगह पे मेडिकल कॉलेज हो रहा है आदिलाबाद में, वो भी जगह बताई थी। उनको सबसे ज्यादा जो पसंद आई थी जगह, वो पंजाब राव कृषि विद्यापीठ की जो जगह मारडी रोड पे पुलिया के लग के है, वो उनको पसंद आई थी। और दूसरे नंबर पे आई थी वो ई क्लास लैंड जो अभी आदिलाबाद में है कुंडेश्वर रोड पे, वो आई थी। तो ये उस समय सुनील भाऊ भी साथ में से, सुनील भाऊ अमरावती के आमदार थे, और ये था। तो उस समय जब मेरी चर्चा हुई तो उस चर्चा में ऐसा था कि जहाँ डिस्प्यूट नहीं है कोई विभाग की जगह, तो ऐसी जमीन पहले कृषि वो वैद्यकीय विभाग के नाम से कर दो। तो ई क्लास जमीन ये सरकार की जमीन होती है, मगर उसको यदि दूसरे ही सरकार के डिपार्टमेंट पे कराना है तो उसके लिए भी 9-10 एनओसी लगती है। तो जब ये ई क्लास जमीन का आया, कुंडेश्वर की जो आदिलाबाद की जमीन का, वो 25 एकड़ जमीन थी, 27 एकड़ थी, उसमें से बेंडोजी महाराज संस्थान को 1 हेक्टर जमीन दी हुई थी, यानी 25 एकड़ थी। तो उसको प्रपोजल था, तो सुनील भाऊ अमरावती के आमदार रहने के बाद भी उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन लिया नहीं। उनको जिले से मतलब था। प्रवीण भाऊ ने भी ऑब्जेक्शन लिया नहीं। तब की विषय ऐसा था कि कोई भी आमदार का विश्वास ही नहीं था कि अमरावती में मेडिकल कॉलेज आने वाला है, इसलिए किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। और तब तो अमरावती के आमदार अभी जो है वो थे नहीं, सुनील भाऊ थे, उधर रवि भाऊ राणा थे, और किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो मैं और मेरी टीम जो थी, ये कृति समिति, हमने कलेक्टर की, डिप्टी कलेक्टर, आरडीसी, बाद में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इनकी मुलाकात लिया, पटवारी की लिया, एक मीटिंग भी हुई, और ये पूरी ई क्लास लैंड आजू बाजू की सब देख लिया हमने। उसके बाद ये जमीन सबसे ये थी, और उन्होंने हमको 9 एनओसी बोला। तो ये 9 मोजबाप से लेके हर एनओसी मेरे हाथ की निकाली हुई है, और हर पे मेरी साइन है। जबकि मोजमाप के लिए पैसे लगते हैं, मगर वो सरकारी काम है, तो कलेक्टर नोवाल साहब थे, उन्होंने पैसे भी नहीं लिए, वैसे फ्री में वो करके दिया जमीन। अब उस समय उन्होंने हमको वन विभाग की एनओसी के लिए बोला नहीं। अच्छा। वो जमीन पे वो ई क्लास लैंड सरकारी जमीन ऐसे ही लिखा हुआ है, जो रिकॉर्ड पे 12.29 हेक्टर है वो जमीन, उसमें की 1 हेक्टर बेंडोजी महाराज को दिया है, और बाकी जमीन सरकारी थी। अब उसमें यदि उन्होंने उसी समय मुझे बोला रहता कि भाई सरकार ये वन विभाग की भी एनओसी लगती है, तो उसी समय अपने को मालूम हो जाता था कि वो जमीन पे वन विभाग का चूक किस रेवेन्यू डिपार्टमेंट की। हाँ, उन्होंने बोला नहीं, मुझे टाउन प्लानिंग की एनओसी बोला, मुझे भूमि अभिलेख की एनओसी बोला, मुझे जो टोटल 9 एनओसी निकाल, मोजबाप भी करके दिया। ये सब मेरे पास, खुद के पास सब एनओसी है मेरे पास अभी। आपके यदि आपको प्रोग्राम में वो बताना है तो मैं अगले इसमें लेके भी आऊंगा, तो सब पे मेरी साइन है। तो फिर वो सब एनओसी हुई, मगर उन्होंने फॉरेस्ट का बोला नहीं, और ई क्लास लैंड लिखा हुआ है उसमें कि सरकारी जमीन है। प्रश्न नहीं आता फिर तो फिर इसलिए मैंने भी कुछ, या तो उनके लिखने में गड़बड़ हो गई, देखने में गड़बड़ हो गई, और वो पुरानी जब जमीन हो, जब अभी मैंने जाके फॉरेस्ट में इंक्वायरी किया, तो ऐसा था कि वो तकरीबन मुझे लगता है कि 2000 की पहली दी हुई जमीन है, और उस समय वो कंपलसरी नहीं था शायद उस पे लेने का, या भूल चूक हो गई, उन्होंने वो 7/12 पे लिया नहीं, 7/12 पे लिया नहीं। 7/12 पे ई क्लास जमीन ही है, सरकारी जमीन है, इसलिए मोहल साहब ने, कलेक्टर साहब ने, और सब नीचे से होके आई, और कलेक्टर साहब ने उस जमीन को 2019 में वैद्यकीय विभाग के नाम से कर दिया। उस पे सर चढ़ गया कि यदि मेडिकल कॉलेज अमरावती में आता है तो ये इसके लिए रोकी भी है, रह गया।
अब ये हो गया 2019 की बात। बीच में फिर सरकार बदली, फिर सरकार बदल के देवेंद्र फडणवीस साहब उप मुख्यमंत्री हुए, मुख्यमंत्री की जगह। और उस समय उन्होंने जो कॉलेजेस घोषित किया 11, तब तब अमरावती में 2 कॉलेज घोषित हो चुके थे ऑलरेडी, 2 प्राइवेट कॉलेज थे, तो इसलिए अमरावती में नहीं भी करते तो चल सकता था, मगर अमरावती में लोगों की डिमांड थी, इसलिए फडणवीस साहब ने वो भी कॉलेज अमरावती में शासकीय मेडिकल कॉलेज दिया, अप्रूव किया। अब अप्रूव करने के बाद एक उप समिति बनाई गई, 11 में से 9 जगह की जमीन भी अलॉट हो गई। अमरावती और वर्धा ये 2 जगह में कौन सी जमीन देना, इसकी जिम्मेदारी एक उप समिति और उसके अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब थे, इनकी तरफ दिया गया। अब वो निर्णय क्यों लिया क्या मुझे नहीं पता, मगर सरकार ने वो 2 जिले में, हम वर्धा और अमरावती की जमीन नहीं दिया, जबकि अपन ने करके दिया था। वो उन्होंने ये किया कि भाई ये जमीन की जो निर्णय है वो उप समिति लेंगी। और जब 11 हुए और अभी फॉर्म भरने की डेट आ गई कि भाई मेडिकल कॉलेज के लिए फॉर्म भरना पड़ता। कौन करता प्रोसेस है ये? प्रोसेस कौन करता? सरकारी? इसके लिए पहले जब होने के बाद एक डीन नियुक्त होता है सबसे पहले। तो जो वर्धा मेडिकल यवतमाल मेडिकल कॉलेज के बत्रा जी थे, उनको प्रभारी किया, उनको डीन करके नियुक्त किया गया। फिर वो ये जो बाकी की सब प्रोसेस है उसकी बहुत सारी एनओसी लगती है और बहुत बड़ा फॉर्म है, ऑनलाइन भरना पड़ता। तो 5 तारीख को मुझे ये जानकारी मिली कि भाई ये अभी तक तो अमरावती का जगह फाइनल ही नहीं हुआ। जगह तो अपन ने करके दिया था, मगर उप समिति में डाल दी थी उसकी, उप समिति ने क्लियर नहीं किया था। तो 6 तारीख को मैं साहब को मिलने को गया, फडणवीस साहब को। उनको बोला कि भाई ये आपकी, बोले नहीं किरण वो हो गया, मगर उन्होंने नहीं अभी नहीं हुआ, आपकी उप समिति है और उसमें वो क्लियर करना पड़ता। और उसके बाद 10 तारीख को यहाँ दहीहंडी के लिए वो आए। 10 तारीख को मैं उनकी गाड़ी में था, मैंने फिर उनसे चर्चा की कि सर अभी तक हुआ नहीं है। 15 या 17 तारीख आखिरी की थी फॉर्म भरने की। तो उन्होंने, तब मैंने उनको सभी जगह बताई, 10 जगह। तो हाँ, उसमें और एक बात, अब पहले जगह का क्लियर कर लेता, बाद में और दूसरा मुद्दा लेता। तो उनको मैंने इरविन डफरिन की 25 एकड़ की वो जगह बताई, आईटीआई का बताया पूरा उनको, मौसिकॉल की बताई, वीएमवी बताई, ये कृषि विभाग और पीकेवी की बताई, और ये भी बताई। मैंने कम से कम 10-12 जगह का जिक्र किया उनके साथ। मुख्य उस समय वो उप मुख्यमंत्री थे फडणवीस साहब के साथ। तो फडणवीस साहब मुझे बोले कि किरण भाऊ, अकोला का आपने देखा नहीं क्या? पीकेवी की जगह अभी तक इसको मिली नहीं है वहाँ एयरपोर्ट के लिए, 20-25 साल से वो चल रहा बोले। तो जो डिस्प्यूटेड नहीं है उसको हाथ में वहां आप काम करो। वीएमवी में दूसरा काम अपने को करना है, इरविन डफरिन में मत जाओ। मौसिकॉल भी डिस्प्यूटेड और दूसरे डिपार्टमेंट का है, कृषि विभाग का है, वो पीकेवी का है ये, और डिपार्टमेंट सरकार के आंतरिक भी टाइम लग जाता है, और वो आंतरिक और ये फिर वो देना, और अपने पास समय कम है बोले। तो अब जो जगह मैंने बोला उनको कि ये इकलीसा है और हमने उनके नाम से करके दिया है, 7/12 पे नाम है, तो बोले वही जगह पे करो। ये डायरेक्ट जो उप समिति है, और उन्होंने मेरे सामने उनके जो पीएस श्रीकर परदेसी, उनको फोन किया, प्रदेश साहब को बोला पातुरकर जी से बात कर लो, वो जो जगह बताएंगे, मेरी बात हो गई है, वो फाइनल कर लेना। फिर मुझे श्रीकर परदेसी साहब का दूसरे दिन फोन आया। तो मैं और बत्रा जी, हम दोनों सर्किट हाउस में ही बैठे थे, वो फॉर्म भरना चालू था, 4 एनओसी आना बाकी था, तो बहुत इंपॉर्टेंट 4 एनओसी रह गई थी। तो ये जगह की मेन थी सबसे। तो मैंने श्रीकर परदेश साहब को बोला सर ऐसा ऐसा है, वो थोड़ी जगह दूर होती और ऐसा ऐसा सब विभाग है। उन्होंने मुझे बोला कि 7 दिन के अंदर अब कोई भी जमीन दूसरी आपको अलॉट हो नहीं सकती। ये जमीन आपने ऑलरेडी 7/12 पे वैद्यक विभाग का नाम है, यहाँ तुरंत अपन फॉर्म भर सकते हैं, आप यही जमीन करो, हम उप समिति की तरफ से इसको क्लियरेंस देते। फिर उप समिति की तरफ से क्लियरेंस आ गया, जो 4 एनओसी थी वो भी 4 आ गई, और बत्रा जी ने वो ऑनलाइन सब फॉर्म भरा। उस समय तक मैं साथ में था। अब जब वो फॉर्म भरने का समय था, तो उस समय के आमदार अमरावती में और बंडेरा में 2 लोक प्रतिनिधि थे, मगर उन्होंने देखा भी नहीं उसकी तरफ कि कहाँ फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरा जा रहा है नहीं जा रहा है, मेडिकल कॉलेज आ रहा है नहीं आ रहा है। उनको लगा, आपने जैसे बताया, इनको लगा आएंगे ही नहीं करके। 4 नहीं, उस समय तो घोषित हो चुका था। अच्छा, इसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया, जगह कौन सी हो रही है इसके तरफ भी किसी ने। जब आप जगह के लिए मारामारी कर रहे हैं दोनों जनप्रतिनिधि,
बन्नेरा के और अमरावती आमदार के। तो आपके थे, एक जगह, दोनों जगह आपके थे। नहीं, हमारे तो हमारे मित्र पक्ष के थे। सुनील भाऊ मित्र बीजेपी में। उस समय सुनील बहु नहीं थे। अच्छा, जब मेडिकल कॉलेज अच्छा, मंजूर हो 2000 गया इसके तब बाद सुनील बहु नहीं थे, हमारे मित्र पक्ष के आमदार थे। तो उनका काम था ना। फिर उन्होंने तभी उस समय ध्यान देना चाहिए था, फडणवीस साहब से बात करना चाहिए था। वो दोनों ने बात नहीं किया। फॉर्म हम भर रहे हैं, मैं बैठा हूँ, मैं दावे से एक साथ कहता हूँ कि बिल्कुल ध्यान नहीं दिया इन्होंने। ये फॉर्म भरना, बत्रा जी अभी जिंदा है, बत्रा जी ने डायस पे से बोला था कि पातुरकर जी साथ में थे और हमने मिलकर वो फॉर्म भरा था बेनों से, मैंने लाई हुई है। तब उस समय ये दोनों ने ध्यान नहीं दिया, दोनों जनप्रतिनिधि ने। और अभी श्रेय उनका देना है। झगड़ा चल रहा है। ये तो सरासर गलत है। कम से कम उन्होंने तो इतनी जिंदादिली बितानी चाहिए कि किरण पातुरकर को श्रेय देना चाहिए। कल सुनील ये भाऊ ने बोला, आंदोलन से लिए इंटरव्यू लिया सुनील भाऊ ने बोला, मगर अब ये नहीं बोल रहे ना। शुरुआत इन्होंने की कर। शुरुआत ही नहीं किया। फॉर्म भी मैंने भरा, जगह भी मैंने करके दिया, सिर्फ फॉर्म नहीं भरा, सिर्फ शुरुआत नहीं किया। आखिरी तक मेडिकल कॉलेज का फॉर्म भरने तक मैं था। जब फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद वो मंजूर भी हुआ, उसके बाद सब क्लियर हो गया। अब उस समय उस जगह को समझ जाओ लगता बाकी का, तब तक हर जगह में जो इरविन डफरीन रहता वहीं जनरली जो जिला रुग्णालय रहता वहीं वो कॉलेज चालू हो जाता। तो सुपर स्पेशलिटी में जगह मिल गई, कॉलेज भी चालू हो गया। तो जगह के डिस्प्यूट के बारे में मैं बिल्कुल खुलेआम बोलता हूँ कि जब तक जगह उनके नाम उप समिति ने जो जगह अमरावती की, कुंडेश्वर, आदिलाबाद की जो किया और उस समय फॉर्म भरा, तब तक टोटली किरण पातुरकर का रोल था, कोई भी जनप्रतिनिधि का रोल नहीं था। मैं ये दावे के साथ आपके सामने टीवी के सामने कह रहा हूँ। आप जो झगड़ा कर रहे हो कोई मतलब ही नहीं था उन झगड़े का, क्योंकि उस समय उन्होंने ध्यान देना चाहिए था, ध्यान नहीं दिया। और ये एक बात होगी। अब दूसरा एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन ये है कि भाई ये जगह बहुत दूर है कोंडेश्वर की, और इरविन डफरीन में होना चाहिए या अस्पताल में होना चाहिए, नजदीक अमरावती में होना चाहिए। अब मैं 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ यहाँ के लोगों को। सबसे पहले इरविन डफरीन का प्रपोजल हमने दिया था, क्योंकि उस समय ऐसा था कि इसके लिए 900,000 करोड़ उस समय लगते थे, और सरकार की यदि मानसिकता नहीं रहती थी, समझ लो एक ही मेडिकल कॉलेज मंजूर करना था और 1000 करोड़ सरकार को नहीं खर्चा करना है, तो प्रपोजल ये था कि भाई आपके कम से कम 400-500 करोड़ बचते इरविन डफरीन सुपर स्पेशलिटी और टीबी हॉस्पिटल के, तो 400-500 करोड़ में आपका प्रोजेक्ट खड़ा हो जाता। तो उस समय उसको जोड़ना ठीक था। यदि सरकार पूरे पैसे खर्चा करने को तैयार है तो आप इरविन डफरीन सरकारी मेडिकल कॉलेज को जोड़ना एकदम सरासर गलती है, क्योंकि आपको 400 करोड़ का नया इंफ्रास्ट्रक्चर 400 बेड का मिल रहा है। यदि आप इरविन डफरीन देते हो तो आपको नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, उसी में काम चलाना पड़ेगा, उसी में काम चलाना पड़ेगा। तो इसलिए इरविन डफरीन का तो करने का बिल्कुल गलत ही है। और जो भी कोई बोल रहे उनको मैं ये कहता हूँ कि आपको यदि 400 बेड का नया अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो नए जगह पे करना अमरावती के लिए फायदेमंद है, जगह कोई भी हो। पहली बात। रही बात अब दूसरी कि भाई दूर गिरता है, इरविन डफरीन और सुपर स्पेशलिटी अपने जगह भी रहने वाला, वो भाग के तो नहीं जा रहा। आज भी सुविधा भी वहां पे वही रहेगी। आज भी तुम्हारे मेड़घाट से जो लोग आते वहीं आते, तो वो तो जिनको वहां आना है वो तो वहीं आएंगे। तो इसलिए वो जो कह रहे हैं से इरविन में आया क्या है, वहां गया क्या, बल्कि बाहर के बाहर वो तो सुपर स्पेशलिटी है ना, वहां तो आजकल तो बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन होते। तो सब मेड़घाट के लोगों के लिए जरूरी नहीं है कि तुम भाई लोग जो बोल रहे हैं बहुत दूर गिर रहा है, बहुत दूर गिर रहा है, और भाई सुपर स्पेशलिटी वही रहने वाला है, इरविन वही है, डफरीन वही है, टीबी भी वही है, पहली बात। दूसरी बात, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आया घोड़े साहब का, वो तो अमरावती से बहुत दूर है, मारडी रोड पे। मैंने वहां जाके विजिट किया है, मैं मेरे दोस्ती है वो, तो हरदम जाते रहता हूँ। उनका भी हॉस्पिटल बहुत अच्छा चल रहा है, उनके यहाँ भी बहुत सारे एडमिशन मिल गए उनको, और बहुत सारे लोग जुड़ गए, गांव खेड़े से ही आते। हमने जब देखा कि अच्युत महाराज संस्थान का अच्युत महाराज हॉस्पिटल, हार्ट हॉस्पिटल, एक जमाने में इतना दूर था, लोग बोलते थे कितना दूर है, कितना दूर है। आज महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हार्ट के ऑपरेशन 65,000 ऑपरेशन वहां हुए, वो इतना दूर है फिर भी लोग जाते। जब जाने का है तो नागपुर भी जाएंगे लोग, हैदराबाद भी जाते, बॉम्बे भी जाते। नागपुर में एम्स मियान में हुआ और कैंसर हॉस्पिटल उमरेडोर पे हुआ, तो नागपुर से 30 से 40 किलोमीटर दूर है।
फिर भी लोग जा रहे हैं। यानी कोई मतलब नहीं इसको कि भाई ये दूर है और लोग नहीं जाएंगे। नागपुर में जा रहे हैं। जब आपका कारपोरेशन बनी वो तो गेट से बाहर थी, एसटी स्टैंड बाहर था। आपका रेलवे स्टेशन बन्नेरा अमरावती से 15 किलोमीटर दूर है। आज डेवलप हो गया, 20-25 सालों में पूरा वहां चला गया। तो यदि नई फैसिलिटी आती है तो वो डेवलप होता है, उसके लिए समय लगता है। तो ये कहना कि ये गांव से दूर है एकदम गलत है सरासर। ये दूसरी बात। तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि क्या अमरावती का विकास सिर्फ हमको कठोरा नाका, अमरावती और उधर ही करना है क्या? हर व्यक्ति कठोर नाका का नाम क्यों लेता है? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब पूरा के पूरा उधर ही विकास चल रहा है ना सब। तो ये भाई बन्नेरा में आपकी सरकार में हुआ सारा? नहीं, ये प्राइवेट भी लोग जा रहे हैं ना, सरकार नहीं कर रही है। तो बन्नेरा की तरफ विकास हुआ तो क्या बन्नेरा अमरावती में नहीं है? आज रेलवे स्टेशन वहां है, विमानतल वहां है, विमानतल वहाँ है, व्यागन प्रकल्प वहां है, एमआईडीसी वहां है, और जो बाईपास है, मेन बाईपास जहां से जा रहा, वहां से 500 मीटर के अंदर मेडिकल कॉलेज की जगह है। तो कहाँ दूर है भाई? आपको बस रेलवे स्टेशन ज्यादा नजदीक है, उल्टा आपको समृद्धि, आपको हाईवे ज्यादा नजदीक है, एमआईडीसी ज्यादा नजदीक है, एयरपोर्ट ज्यादा नजदीक है अमरावती से, खुली इरविन जगह डबरे से। फिर आप कहा किस चीज को दूर बोल रहे हैं? और समझ लो अमरावती का विकास अंजनगांव बारी की तरफ गया, बन्नेरा की तरफ गया, तो क्या गलत हो गया? अमरावती का चारों तरफ विकास होना किरण चाहिए। भाऊ, किसी जनता ने, किसी इसलिए पब्लिक ने, इसलिए एक मेरा मिनट पूरा रुकूंगा। पूरा कर लेता। हाँ, तो इसलिए ये भी बोलना कि अमरावती से बहुत दूर है, देखा नहीं, ये भी सरासर गलत है। कोई मतलब नहीं उसमें। पहली बात, जगह मैंने करके दिया तब कोई ये दोनों जनप्रतिनिधि का कोई रोल नहीं था, और उस समय इनको ये लगता ही नहीं था कि ये आने वाला है। जब वो मेडिकल कॉलेज मंजूर हुआ उस समय फॉर्म भरते समय बत्रा जी के साथ मैं था, और वो फडणवीस साहब से बात करके वो फाइनल जगह और स्पीकर परदेशी साहब से मैंने किया। मेरे पास अभी भी उनके एसएमएस वगैरह सब है, जो ओरिजिनल कागजात है उस पर साइन मेरी है। इसलिए ये दावा करना और ये झगड़े करना गलत है। अब तीसरी बात का जवाब मैं और देता हूँ, उसके पहले आप पूछ लो आप सवाल। जैसे बता रहे हैं कि दूर है, लोग बोलते, लोग कौन है ये बोलने वाले? भाई जनता में किसी ने, एक ने प्रश्न, किसी आम आदमी ने आपको बोला कि किरण बहुत दूर हो रहा है, थोड़ा नजदीक रहा। आम आदमी की बात कर, बोलता कौन है? जिसको बंडेरा मतदार संघ में नहीं चाहिए, दूसरे विधायक को अपने एरिया में चाहिए। ये सारा राजनीति खेला आप लोगों जो का। मध्यम, सुनो भाई पूरी बात, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं या उसके ऊपर के, वो सब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। इरविन, डफरिन और सुपर स्पेशलिटी में जनरली जो गरीब तबके के लोग हैं वो जाते हैं। जो एकदम बहुत कम लोग सुपर स्पेशलिटी में जाते हैं, बाकी तो कोई जाता नहीं, ये क्लियर बात है। इसलिए वो लोग बोलते ही नहीं है जो नजदीक है दूर है। और यहाँ से लोग मेडिकल कॉलेज में जाते थे नागपुर के, तो नागपुर यहाँ से 150-200 किलोमीटर दूर है, ये तो 10 किलोमीटर दूर है। तो इसलिए आम आदमी तो बोलता ही नहीं है बहुत दूर है करके। मैं वही तो बोल रहा कि ये मसला उठा कहाँ से दूर है? किसने निकाला पहली बात की दूर है? जिनको ये अमरावती में लेके जाना है, जिनको लगता है वो बन्नेरा में है, ये फालतू बन्नेरा और अमरावती वाला व्यक्तिगत श्रेय लेना, व्यक्तिगत फायदा लेना, यहाँ पर टिक गई राजनीति पूरी। ये झगड़ा अमरावती का नहीं है, ये झगड़ा विधानसभा क्षेत्र का है। अमरावती विधानसभा क्षेत्र और बन्नेरा विधानसभा। अरे बन्नेरा भी अमरावती है ना भाई। नहीं तो अचलपुर वाले बोले ना हमारे यहाँ ना करके, सिर्फ अमरावती बन्नेरा का थोड़े रह गया। वो तो फालतू कूद गए उन्होंने नया आंदोलन करते तो शायद नया मेडिकल कॉलेज प्राइवेट या गवर्नमेंट का अचलपुर में या मेडकट में आ सकता है। उसके लिए उन्होंने कोशिश करना चाहिए। यहाँ का मेडिकल कॉलेज वहां नहीं जाने वाला। अभी जो चर्चा चल रही सारी, आपसे लग रहा है कि मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है, सिर्फ हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। दो बातें और कहूंगा, मेडिकल कॉलेज बोले तो हॉस्पिटल नहीं, ये दिमाग से निकाल देना चाहिए। अभी जितनी चर्चा आपने भी की, लोग बोल रहे यहाँ के लोग सिर्फ हॉस्पिटल के नीचे बोल रहे, पढ़ने को तो लोग दूर दूर से, पढ़ने को कश्मीर का भाई अभी सीधी बात है, उसको मोसीकाल में रह के आन, उसको परतवाड़ा में रह के आन, उसको बन्नेरा में रह के, उसको क्या फर्क पड़ा? आपका जो एयरपोर्ट है वो अमरावती से कितना दूर है? बन्नेरा से 10 किलोमीटर है, यानी 20 किलोमीटर है अमरावती से। वहां से 10 किलोमीटर। सुनो तो, वहां अभी पायलट ट्रेनिंग कोर्स चालू हो रहा है टाटा का। 200 लड़के हर साल वहां से निकलेंगे और वहां ही हॉस्पिटल वगैरह बनेंगे। वो तो अमरावती से दूर है। कोई तो चिल्ला नहीं रहा कि भाई वो वहां क्यों कर रहे तुम 17 किलोमीटर।
उसको नहीं अमरावती में लाते वो तो- सारे प्रोजेक्ट को। वो तो अमरावती में है ना, हाँ, उसको नहीं चिल्ला रहे। हाँ, ये मेडिकल कॉलेज को लेके ये झगड़ा अमरावती शहर का नहीं है। बंडेरा भी अमरावती में है, एमआईडीसी अमरावती में है, ये बेलोरा विमानतल भी अमरावती का ही माना जाता, और ये कुंडेश्वर की जो जगह मैंने बताई है वो भी अमरावती में है। ये झगड़ा जो हो रहा है वो अमरावती विधानसभा और बंडेरा विधानसभा सब वाले कर आपके रहे हैं। सरकार के लोग हैं, आपके सहयोगी लोग हैं, क्या ऊपर से नहीं होना चाहिए सारे लोग मिलकर एक साथ में एक प्रोजेक्ट अभी पे काम दो करें करके? दो बातें और ये ये नहीं होता क्या? और दो बातें बोल देता। एक, सरकार, मैंने मुख्य, जब ये बीच में भी बहुत चला, विधानसभा में सवाल उठे, विधान परिषद में भी सवाल उठे, उसके बाद मैंने तब वापस से देवेंद्र फडणवीस साहब 24 के बाद सीएम बने, उसके बाद विधानसभा में और विधान परिषद में ये सवाल उठे, और मुझे भी लोगों ने बोला, मैंने फिर फडणवीस साहब को पूछा कि भाई हम जगह बदल रहे हैं क्या, या जगह बदलना चाहिए क्या? तो फडणवीस साहब ने मुझे बोला कि नहीं किरण, वो जगह नहीं बदल रहे, वही जगह पे अपन कर रहे हैं। उन्होंने क्लियर कट भूमिका दी कि वही जगह पे अपन कर रहे हैं, अपन जगह नहीं बदल रहे। उसके बाद जब वो सवाल का जवाब विधानसभा में दिया गया, उस समय ये भी था कि नहीं बदल रहे। फिर हमारे पालक मंत्री बावनकुळे साहब ने भी स्पष्ट रूप से अमरावती में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है कि जगह हम बदल नहीं रहे, वो जगह ऑलरेडी हमने मेडिकल कॉलेज को हैंड ओवर कर दिया है आदिवाला से। इतना क्लियर हो चुका था। अब गड़बड़ क्या हो गई? गड़बड़ ये हो गई कि सरकार ने ईडीबी से यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा लिया, ये 11 इसके लिए कर्जा ले रहे हैं, 11 मेडिकल कॉलेज के लिए। उसमें अमरावती में है, तो उनकी टीम आई थी, तो स्वाभाविक तौर से वो सब एनओसी चेक करते, तो उसमें कंपल्सरीली फॉरेस्ट की एनओसी है। जब वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में विजिट को गए, तो उसमें उनका जो एक्शन प्लान है 1996 का एक्शन प्लान है, उसमें 12.29 हेक्टर जमीन आइडेंटिफाइड फॉरेस्ट बताई हुई है, और उसमें उनका एक्शन प्लान भी है। मैं खुद जाके आया, मैंने वो खुद देखा, उनके एक्शन प्लान में है। अब वो एक्शन प्लान में वो जगह है, उसके बाद बेंडो जी महाराज को 1 हेक्टर दी गई, और वहां मंदिर भी बन गया। अब वो तो तुम कुछ नहीं कर सकते, उसको तो मंदिर वो है, भी जगह फॉरेस्ट की है, वो तो है, वो अब वो भली फॉरेस्ट की हो, मगर वो तो है वहां, मंदिर फॉरेस्ट में बन गया। वो तो अब कुछ भी समझ लो आप, मैं उस पर कॉमेंट नहीं करता। अब रहेगी, मैंने बोला फिर अभी ये आपकी जगह है, फॉरेस्ट की है, और फॉरेस्ट की जगह पे काम करना, उस पे कानूनी कार्रवाई होती है, जेल भी है। तो मैंने बोला फिर इसमें क्या रास्ता है क्या कुछ? तो बोले उसमें रास्ता है, फॉरेस्ट के जगह में काम करने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, आपको उस जितना फॉरेस्ट उस काम के लिए आप ले रहे हो, दूसरी जगह दे दो, उतना उतनी ई क्लास या दूसरी जमीन फॉरेस्ट को। आपको फॉरेस्ट को देना पड़ता, और उसकी जगह मंजूरी, एक्सचेंज। हाँ, और उसकी मंजूरी केंद्र सरकार से लेना पड़ता है। राज्य सरकार का अधिकार नहीं है, ये केंद्र सरकार का अधिकार है। यानी अभी ये जो 11.29 जगह है, ये दूसरे जगह की जगह इसके बदले देना है, और वो केंद्र सरकार को प्रपोजल भेजना पड़ता है, और केंद्र सरकार के कराला के लाना पड़ता है, ये उसकी प्रोसीजर है। तो मैंने उनको ये भी पूछा अधिकारियों को, तो इसके लिए समय कितना लगता है? तो बोले आपने जगह ले लिया और जगह भेज दिया और पढ़ा रहा है तो सालों भी लग जाएंगे, मगर उसका फॉलोअप हुआ सीएम की तरफ से ज्यादा से ज्यादा 2 महीने लगते हैं। 2 महीने के अंदर वो प्रपोजल क्लियर होता है यदि फॉलोअप कर लिया। तो फॉलोअप के लिए जैसे अब आपने कहा कि जमीन ढूंढने से लेके तो अप्रूवल लाने तक पूरा आपने काम किया, बाद में मेडिकल कॉलेज हुआ यहाँ पे। अभी मेडिकल कॉलेज को 11 तारीख को आज ही उन्होंने बताया कि उन्होंने आपके अध्यक्ष महोदय ने कि उसका रिकॉग्नाइजेशन कैंसिल हो रहा था मेडिकल कॉलेज। अध्यक्ष बोले तो दांदे साहब ने क्या कैंसिल हो रहा है? मेडिकल कॉलेज का रिकॉग्नाइजेशन यानी उसका ये मान्यता क्यों? क्योंकि जो फॉर्मेलिटी पूरी करना उन्होंने पूरी नहीं की है। वो जो आपको जितना बेड होना मेडिकल कॉलेज 463 बेड का होना वो उनके पास में नहीं है। जो प्राथमिक सुविधा है वो उनके पास में नहीं। एक अध्यक्ष महोदय ने कहा, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा, उनकी क्या जारी है, संस्था के मालक भी आपके अध्यक्ष भी है, क्या जानकारी है ये मुझे नहीं पता, मैं बात कर लूंगा उनसे। मगर जहां तक है, यदि कोई मेडिकल कॉलेज अकोला, चंद्रपुर, गोंदिया, यवतमाल में चालू हुआ, वहाँ के जो हॉस्पिटल थे सरकारी, उसमें चालू हो गया, उसके लिए जो मिनिमम आवश्यकताएं है वो पूरी अमरावती में होती है। अमरावती की ये सभी मिलके 25 एकड़ जमीन है, 400 बेड से ज्यादा है, सुपर में भी जो ऑपरेशन जो होते हैं जिस लेवल के होते हैं वो सब चीजें ऑलरेडी है। हैंड ओवर नहीं किया ना, लेकिन अब ये सिर्फ हैंड ओवर नहीं हुआ,
तो ये हैंड ओवर करना दो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का है। ये हैंड ओवर हुआ ना, वो नहीं हुआ। 11 तारीख लास्ट डेट थी उसकी सबमिट करने की, पूरी की पूरी। वो उसकी जानकारी ले लेंगे। वो हैंड ओवर जो नहीं, 2 साल आप, मैं आपसे ये बता सुनो रहा, तो, आपने जो आज तक का फॉलोअप लिया, लगने के बाद में आप कितनी बार उसका फॉलोअप लिया आपने? बराबर चल रहा नहीं चल रहा? देखो सुनो ना, जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रही है, आपने पहले बोला। अरे सुनो तो पहले साल दूसरे साल ये जगह फाइनल होने तक उसका टेंडर हुआ, वो सब तब तक तो मेरा फॉलोअप पूरा था। मेरा मकसद था अमरावती में मेडिकल कॉलेज चालू होना चाहिए। जगह के लिए मेरा प्रेस्टीज पॉइंट नहीं था। जगह के बाद वो चाहे बंडेरा विधानसभा रहे चाहे अमरावती विधानसभा रहे, उसका मेरा कोई प्रेस्टीज पॉइंट था। मेरा आंदोलन ये था कि अमरावती में होना चाहिए। वो अमरावती में हो गया। 2 साल निकल गए, 2 साल वहां चालू हो गए। हमारे अमरावती में फैसिलिटी है, गवर्नमेंट एक दिन के इसमें वो हैंड ओवर कर सकते कॉलेजेस, ये हॉस्पिटल कॉलेज को, तो वो कोई विषय नहीं है। नहीं, 2 साल हो गए, तीसरे साल के लिए एडमिशन लेने के लिए मना ही कर दिया है। तीसरे साल का जब तक तुम्हारी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होना, जब तक ये तो फॉर्मेलिटी गवर्नमेंट के लेवल की है ना। हाँ, तो नहीं, मेरा क्या अभी मेरा क्या कहना है कि जो लोग झगड़ा कर रहे हैं, लोक प्रतिनिधि जिन्होंने ये कहा कि हमने, जो कहते जिनका दावा है कि हमने बंडेरा में लाया और जिनका दावा है कि बंडेरा से अमरावती में लाओ, उन्होंने करना चाहिए ना। वो क्या कर रहे हैं? जमीन से मतलब है ना, जमीन वो क्या कर रहे हैं भाई? वो मेरा सवाल है उनको। मैं आपसे भी पूछ रहा ना कि आपने जब फारूक के अधूरे में क्यों छोड़ दिया आपने भी? नहीं, छोड़ा नहीं मैंने भाई, हो गया था सब। ये तो आज बोल रहे रिकॉग्निशन कैंसिलेशन पे आ गया उसका, उस पे क्या चर्चा करना? ये यदि ये लोग ऐसा बोल रहे तो जो ऐसा बता रहे वो क्या कर रहे हैं, ये पहला सवाल। मैंने पूछा कि भैया अभी आपकी तरफ से मुझे पहली बार ये जानकारी मिली है, अब मैं ध्यान दूंगा। अभी तक हैंड ओवर नहीं आया, डफरिन ने हैंड ओवर करने से मना कर दिया, सिर्फ बिरबिर के पास ऐसा नहीं है हैंड ओवर वगैरह। आंकड़ों के साथ मैं बता रहा हूँ आपको। सरकार यदि तय करती है तो एक दिन के अंदर क्यों नहीं? 2 साल हो गए ना, किसकी राह देख रहे हैं हैंड ओवर करने की? 2 साल हो गए, तीसरी बैच की तैयारी। मेरा सवाल ये है कि भाई सरकार पूछ रहा हूँ ये सवाल मेरे को पूछने की जगह, क्योंकि मेरे को कब पूछेंगे आप? जो मेरे को तो कम से कम भी किरण पातुरकर ने एक कोशिश किया, लाया, ये किया। ये तो बोल रहे हैं, ये जनप्रतिनिधि बोल रहे हम नहीं लाया, ये तो दावा कर रहे हैं हमने लाया। ये तो बोलते कि हमने भूमि पूजन किया। अरे लाया हमने, हमको तो कम से कम बोलो कि किरण पातुरकर ने लाया, हमने भी उसमें कुछ किया उनका कुछ। अरे कम से कम ये तो बोलो, जो गिलहरी रहती उतना तो मेरा कुछ उसमें होगा, तो आगे की कोशिश करूं। ये इसलिए मैंने अभी तक पहली बार आपने बुलाया, इसलिए मैंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। ये जो ऐसे हो रहा है ना, झगड़े कर रहे ना, क्या इनके इसमें ध्यान देना? उस चक्कर में कैंसिल तक आ गया ना। अरे क्रेडिट के लिए झगड़ा कर रहे हैं। आज मैं कम से कम 3-3.5 साल से आईटी पार्क के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आईटी पार्क मंजूर हो गया, जगह आ गई, जगह पे सर्वे हो गया, उसके लिए मेरी 2 मीटिंग हो गई, सब हो गया। जब फाइनल आ जाएंगे फिर वो आ जाएंगे बोलने के लिए, झंडा गाड़ने के लिए हमने लाया आईटी पार्क। अरे किरण पातुरकर ने पहले दिन से आइडिया से लेके अभी तक आईटी पार्क के लिए किया, कम से कम मान्य तो करो। अरे अमरावती के लोग मान्य करने को तो लोग जनप्रतिनिधि मान्य, उसके लिए भी खुद ही श्रेय लेते। अरे ये विमानतल का जो हुआ एडवांटेज अमरावती में, विमानतल का मैंने और सुनील देशमुख पालक मंत्री थे, हमारे दोनों का कोई क्रेडिट देने को तैयार नहीं, हल बोल कर हम नहीं लाए, ये गलत है। टेक्सटाइल जो पीएम मित्रा पार्क है, सबसे पहला लेटर मेरा था जब विरोधी पक्ष नेते फडणवीस साहब थे, उन्होंने फिर पीयूष गोयल को पहला लेटर दिया कि भाई अमरावती में पीएम पार्क 2 करके 7 हो रहे। तो ये तो किसको मालूम नहीं था, कोई भी नाम भी नहीं लेता। ये काम होगा, हर कोई सिर्फ बोलता कि मैं नहीं लाया। अरे तुम्हारे को, तुम जनप्रतिनिधि हो, तुम्हारे को मालूम पड़ता, तुम एक लेटर दे देते और वो होने के बाद पूरा श्रेय लेते। उसके लिए फॉलोअप कौन करेगा? फॉलोअप हम करते। इसलिए मैंने अभी ये जो 2 झगड़ा हो रहा था ध्यान ही नहीं दिया। करो कुछ भी करो, लाओ मत लाओ, यहाँ तक पहुंच गया रिकॉग्निशन तो भी आप उसमें क्यों ध्यान देना? ये इनकी तरफ ये पूरा श्रेय खुद ही लेने का कोशिश कर रहे हो, ये तो गलत है ना। तुम नया प्रोजेक्ट लाओ ना, पूरा के पूरा श्रेय। एक जन बोलता कि मैंने लाया, दूसरा बोलता मेरे मतदार संघ में होना। अरे तुम नया प्रोजेक्ट के लिए कोशिश करो। नया प्रोजेक्ट तो लाना नहीं है, पुराने पे झगड़ा करना है और सब मिलके बोलते अचलपुर लेके जाओ। यानी जो प्रोजेक्ट तुम्हारे अमरावती में हो रहा है उसके लिए कोशिश नहीं हो रही सब मिलके। हीरो होंडा ऐसे ही चला गया हमारे यहाँ से। ये जो आपस में झगड़े हुए ना, मैं कभी आपको बताऊंगा किस्सा, मेरे को पूरा किस्सा मालूम है हीरो होंडा का, अमरावती में से कैसे गया। ये हीरो होंडा ऐसे ही गया हमारे हाथ से। अभी ये मेडिकल कॉलेज का ऐसे ही चल रहा है। ये भी तो ऐसे होगा ना। अरे लोगों ने सवाल पूछना चाहिए। बड़ी बात है, आप बोल रहे हैं कि सरकार जनप्रतिनिधि को लोगों ने सवाल पूछना चाहिए, तुम झगड़ा काय के लिए कर रहे हैं अभी? अरे जनप्रतिनिधि को नहीं, काय को झगड़ा कर रहे भाई? पड़ी है करके
कि कौन से लोगों ने बोला आपको कि वहां दूर नहीं होना मुंडेश्वर करके? में वो मेडिकल कॉलेज हो रहा है, इसका तकलीफ क्या है? काय के लिए तकलीफ पाल रहे हो? होने दो ना। हो रहा है तो क्या बढ़ने वाला अमरावती में नहीं आता? क्या फर्क पड़ रहा है? और मतदार संघ किसका भी रहे, कल चल के तुम भी वहां के आमदार थे ना भाई। बराबर है। फिर क्या है इसमें इतना प्रेस्टीज पॉइंट करने की जरूरत क्या है? दोनों मिलके इकट्ठा बैठो और उसको मेडिकल कॉलेज को लाओ वहां। ये बैठो दोनों और सरकार ये यदि गए सीएम के पास, बोला कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, रिकग्निशन रद्द हो रहा है, तो 2 मिनट तो में चाह रहा हूँ कि रद्द हो जाए करके। में ये कर लेता। अरे भाई देवेंद्र फडणवीस साहब का मुझे एक मालूम है, मैं 100% बोलता, आज अमरावती में पीएम पार्क हो, मराठी विद्यापीठ हो, या ये मेडिकल कॉलेज हो, ये सब जो हुआ सिर्फ, और आईटी पार्क जो हो रहा हो, सिर्फ एंड सिर्फ सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब है, इसलिए हो रहा है। उनको लगता कि ये प्रोजेक्ट तुम लेके आओ, अमरावती में आना चाहिए, इधर का विकास होना चाहिए अमरावती का। वो बोलते ना कि मेरी माँ अमरावती से है, और सबसे पहले उसको आनंद था अमरावती में कुछ आता है तो जब वो इतने अमरावती को लेके भावनिक है, इमोशनल है, तो आप उनका फायदा फायदा उठाओ, लेना चाहिए। 4 प्रोजेक्ट और लेके आओ। आपका वो जो स्काई वॉक वैसा ही पड़ा है 12 साल से, ला रहे और कब ला रहे, आ रहा हूँ। कब आ रहा? नहीं आ रहा हूँ, मालूम नहीं, मैं गया 20 साल से फिर निकलता नहीं गया। यानी प्रोजेक्ट जो आ रहा, जो हो चुका उसके लिए, अरे कभी तो नाम लो कि किरण पातुरकर ने किया करके, तो हम काम करेंगे ना। जिसने काम किया उसका नाम लेंगे आप। अरे अमरावती वालों को, इनको, जनप्रतिनिधि को जिसने किया उसको तो श्रेय तो देना चाहिए। नहीं दो ना हमको पूरा श्रेय। गीलरी जो हो रहा इतना तो चलने दो, दो, जो हो रहा है वो भी चलने दो कम से कम। गीलरी इतना तो दो, खारीचा वाटा इतना तो दो। वो भी नहीं देते, वो बोलते कि हम नहीं लाया, जगह भी हम नहीं करके दिया। अरे मेरी साइन है जगह पे, काय की जगह दिया इन्होंने? जब मेरी साइन है तो बोलो ना किरण पातुरकर ने किया करके। वो बोलने को शर्म आती क्या? आईटी पार्क दावे से कहता हूं, जिस दिन हो जाएगा 10 जने खड़े हो जाएंगे कि हमने लाया, क्योंकि जनप्रतिनिधि है। जब गवर्नमेंट बैठेंगी, साहब बैठेंगे, तो जनप्रतिनिधि को लेके बैठेंगे, उनका दावा हो जाएगा। और मैंने जो किया है 3 साढ़े 3 साल से, आंदोलन मोर्चे, हर जगह देखना, जगह पे फाइनल करना, उससे हर मीटिंग करना, मिनिटेड करना, यहाँ से वहां देना, वो कोई नहीं करता। आपको एक और जानकारी देता हूं, पीएम पार्क में एक पूरे एशिया की सबसे बड़ी कंपनी आ रही थी टेक्सटाइल की। उन्होंने आके जगह देखा, सब किया, पसंद आ गई, फाइनल हो गया, तो बिजली वालों की तरफ गए कि भाई हमको बिजली चाहिए। तो बोले आपको कितनी चाहिए? तो उतने पैसे भरना पड़ेगा बोले। और कब मिलेंगे? 2-3 साल के बाद मिलेंगे, क्योंकि वहां बिजली देने के लिए हमारे पास बिजली नहीं है और उसके लिए पैसे नहीं है, तो आप करो। तो 220 केवी का जो वहां सबस्टेशन चाहिए, उसके लिए कोई भी तैयारी नहीं थी। तो यहाँ के ना सांसद कुछ कर रहा था, ना वहां का आमदार। मैं खुद गया, सीएम साहब को मिला, उद्योग मंत्री को मिला, उद्योग सचिव को मिला, एनर्जी सेक्रेटरी को मिला, फिर यहाँ के चीफ इंजीनियर को मिला, फिर यहाँ से प्रपोजल गया, विभागीय आयुक्त से मिला, उन्होंने मीटिंग किया, कलेक्टर से मिला, उन्होंने मीटिंग किया। अब जाके वो 220 केवीए का खुद एनर्जी डिपार्टमेंट खुद होके कर रहा है। उसके लिए जगह इन्होंने दिया है एमआईडीसी ने, और अब फास्ट ट्रैक पे काम हो रहा है उसका। जनप्रतिनिधि क्या करते हैं मालूम भी है उनको? 220 केवी क्या है, 30-20 के 33 केवी क्या है? कुछ भी नहीं। और साला हमने किया तो कम से कम साथ में लेके चलो। इतना सारा किया, मैं देख रहा हूँ आपको कॉलेज के समय सारा दिया है, चलो जनप्रतिनिधियों ने आपकी कदर नहीं की, पार्टी ने आपकी कदर करके आमदार नहीं बनानी चाहिए। हो जा रहे थे। नहीं मैंने देखो बात नहीं, मैं जब आप जनप्रतिनिधि पार्टी की तरफ क्यों नहीं गया? मैं इतना पार्टी का कर, पार्टी ने जब से मैंने काम चालू किया 1980-84 में, तब कभी हमने सोचा नहीं था कि अमरावती में हमारा आमदार चुन के आएगा, महापौर हमारा होगा, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का हमारा होगा, प्राइम मिनिस्टर देश का हमारा होगा। जब मैंने काम चालू किया, इसलिए वो सपना हमारा नहीं था। अब वो ठीक है, कौन से राजनीति व्यक्ति का आमदार बनने का, खासदार बनने का सपना नहीं होता? उस समय नहीं था हमारे तो दिमाग नहीं, बाद में तो करते करते उससे करते तो आज अब रिटायरमेंट की स्थिति पे हो आप। भाई, एक बार तो प्रतिनिधित्व का आपको मौका मिलना चाहिए था। हम मिलना चाहिए, अब ये तो मिलना चाहिए मुझे नहीं, लगता। आप टिकट देते तो बहुत सारे एमएलसी भी होते हैं, वहां पे भी हो सकता है। तो अभी सरकार क्यों नहीं कदर करती? आप पार्टी इतनी के बात जब कंटिन्यू हमने देखा कि आपने कम से कम 100 से 150 बार देवेंद्र फडणवीस का नाम ले लिया, अभी उन्होंने किया, उन्होंने एक नहीं, आमदार जो की बना सच्चाई है सकते- वो नहीं, बोल रहा हूं मैं भी सच्चाई की बात कर रहा हूँ। मैं। जब कोई सारा आपके पास जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, मेरा भाऊ ये नहीं बोलना, मेरा बोलना है कि जनप्रतिनिधि विजन वाला चाहिए। आप सारा विजन बता रहे,
क्या सरकार को नहीं मालूम, क्या आपके पार्टी के ऊपर वरिष्ठों को नहीं मालूम कि आपके पास विजन है, आपको भी थोड़ा मौका देना चाहिए करके? पता नहीं, अब ये तो मैं उसका जवाब तो हमारे क्यों नहीं? पक्ष श्रेष्ठी देंगे, मैं क्या दूं। नहीं नहीं, आप जितना अभी जनप्रतिनिधि यहाँ के लोग होता है, आप सरकार के बारे में भी बोल सकते हैं ना कि भाई मेरे को मौका देना चाहिए था, इतना था तो मेरे पास में, देना क्यों चाहिए नहीं था। आक्रोश होना देखो, चाहिए आप में इतना? 2004, 2009, 2014, 19, 24 हर कोशिश बार सरकार मैंने है। विधानसभा के लिए ट्राई किया, टिकट नहीं मिला। अब विधान उसके लिए परिषद भी क्या है ना, करें, विधान आप परिषद नए है। नए लोगों को देते, दूसरे लोगों को देते हैं। हाँ, मेरा भाई देखो, मैं पुराना भी हूँ, रिलेवेंट हूँ, काम करता हूँ, आज भी 10-12 लॉयल हो संस्था पार्टी में के साथ काम में। करता हूँ, पार्टी के साथ लॉयल हूँ, तो मेरा हक तो बनता है। अब पार्टी ने सोचना चाहिए, अब इसके अलावा क्या कह अब क्या सकता आप हूँ। बहु उम्र आपकी 60-65 हो, 65 के आसपास हो गई अब होगी? उसके बारे में यार मैं नहीं बोल नहीं नहीं सकता। नहीं, बताया नहीं नहीं। अब मैं देखो, नहीं बोल सकता। आपने जितने प्रोजेक्ट, आपने जो विजन, अमरावती का विजन होना हाँ। चाहिए, विजन देखो, रोड सड़क नाली ये कोई विजन नहीं है। एडवांटेज अमरावती जब किया तो मैं एमआईडी एसोसिएशन का अध्यक्ष, बीजेपी का नेता, और सुनील देशमुख कांग्रेस के पालक मंत्री थे। इसके बावजूद हमने दोनों ने मिलकर किया, तब अमरावती के विकास के लिए हमने ये नहीं देखा कि कौन 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 पालक से मंत्री पार्टी का है। सरकार किसकी है? मेरी कंप्लेंट हो गई गडकरी साहब के पास, और उनकी कंप्लेंट होगी मार्गारेट अलवा के पास कि ये बीजेपी के नेता को लेके चल रहे हैं और मैं कांग्रेस के नेता को लेके चल रहा। गडकरी साहब बोले बिल्कुल तू विकास के लिए काम कर रहा ना, तो कम बोले, और उनको मार्गारेट अलवा ने भी उनका ध्यान नहीं दिया। एडवांटेज अमरावती में से ही ये जो टेक्सटाइल पार्क आया, पीएम पार्क आया, ये सेल्स जो कैंसल हुआ है, का सेल्स भी आया एयरपोर्ट था, आया, ये जो हुआ सब वो एडवांटेज अमरावती का विजन है, पार्ट है। उसका पार्ट है। तो हम अमरावती के लिए काम करते रहते, जिंदगी भर काम करते रहना है। पार्टी को जिस दिन लगेगा कि किरण पात्रोकर को कुछ देना है, उस दिन देंगे। अब नहीं देंगे तो आखिरी के दिन है जो देखेंगे क्या। अब स्थिति क्या रहेगी हाँ, पर रह मेडिकल गया कॉलेज की? फाइनल, जी, जो अपन मेडिकल कॉलेज का जी, क्या जी, होने जी। वाला है। मैंने आपको भूमिका जरूरी थी ये। हाँ, मैंने आपको बोल दिया कि उसी जगह पे होऊंगा, जी, क्योंकि अभी जगह एक्सचेंज हो जाएंगी उससे। वो उसका लेटर भी आ गया कि भाई इसके जो एवज में प्रस्ताव भेज दो कि जो दूसरी जगह है, कोई भी ई क्लास हो या प्राइवेट की खरीद के करके हो, वो जमीन फॉरेस्ट को दी जाएंगी, और उसके जगह इसी जगह पे मेडिकल कॉलेज होगा, ऐसा लेटर आ चुका है। यानी सीएम साहब की अभी भी उसी के लिए कोशिश है। और मैंने अभी जानबूझ के इसमें गिरा नहीं मैं कि भाई अब हर बार इनके झगड़े में हाँ। अपन ने क्यों ध्यान देना। वो बड़े लोग हैं दोनों भी, तो वो ध्यान वो दोनों दिन देख लेंगे, वो अपन छोटे आदमी गिरते उनके सामने। तो अपने पास पोस्ट नहीं है, और अपना जो काम था अपन ने कर लिया। कर दिया, अमरावती में मेडिकल कोशिश कॉलेज में का लगा दिया, श्रेय किसको भी मिले, मेरे श्रेय के लिए आज तक काम नहीं किया, होना इसलिए चाहिए। इसलिए मेरे को श्रेय मिला नहीं मिला इसका ये नहीं है। आज आपने पूछा इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई ये लफड़े चल रहे हैं, भाई तुम झगड़ा करने की जगह और श्रेय में गिरने की जगह जो प्रोजेक्ट अमरावती में आया है उसको आगे बढ़ाओ। उसकी जगह मेरा मतदार संघ ऐसा नहीं होता ना। आपके मतदार संघ में आप नई चीज लेके आओ ना, जो मतदार संघ में आ गया हो उसको बनने दो। नजदीक है दूर है इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा एक टेक्निकल तो इशू। ये वहां हो जाएगा। रही बात आपने जो बोला है कि ट्रांसफर नहीं हुआ, ये हो गया, वो भी हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत एक दिन का काम है वो। सरकार ने हाँ, निर्णय 2 लिया साल कैबिनेट हो गए में, ना, 2 साल में एक दिन कौन सा आया नहीं क्या वो? तो ये 2 साल में, फिर आप 2 साल में जनप्रतिनिधि ने क्या किया। जनप्रतिनिधि, ये तो डीन का भी काम होगा ना कि भाई अब करवा 3 देंगे डीन बदल गए, फिर 3 डीन बदल गए। जनप्रतिनिधि तो पता ही नहीं वहाँ पे। इंगोले सर आए, जनप्रतिनिधि इंगोले के को बाद अभी राउत सर है। कोई बता रहे थे, उनको तो हॉस्पिटल भी पता नहीं, जनप्रतिनिधि को मेडिकल कॉलेज जाके नहीं देखो आया भाई, कोई मैं भी। किसी के बारे में कुछ नहीं मैं बोलता। यहाँ बोल के गए, बता रहा हूँ मैं जो, हाँ, कि वो जाके कैसी स्थिति में ये भी पता नहीं। बात वही है, ये तो बडनेरा मतदार संघ है, ये तो अमरावती मतदार संघ का, ये बलगांव, ये तो मतदार संघ के चक्कर में सारे जो यहाँ के भले एक पार्टी के होंगे, सब आपके सब सारे समर्थन में हो, लेकिन कहीं लोगों के विचार नहीं मिल रहे, इतने सारे लोग लेके जाए। दूसरी चीज आपने बताई, ये दुर्दैव है कि आपने अमरावती के लिए। जब आपने पहली बार किया था कि उस समय ई क्लास में जमीन थी, ये 2 साल से वहां पे सारा प्रस्ताव चालू है, गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया। फॉरेस्ट विभाग के इधर से फॉरेस्ट की जमीन से कोई 2 घमेले मुरुम भी निकालने देता है तो उस पर केस बन जाएगा। पूरी जमीन आपने हड़प ली तो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ध्यान नहीं गया 2 साल नहीं, तक। उससे भी बैंक बोलती है आके नहीं, ये जमीन उसकी है नहीं, करके। उससे भी आगे की बात बोलता है। मुझे सिर्फ बात है, उस जगह पे बेंडोजी महाराज के संस्थान का मंदिर भी बन गया। उस जगह पे अतिक्रमण होके ईटा के पजावे भी चल रहे थे, तब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? हाँ, तब ई क्लास क्या कर रहे थे, कौन क्या कर रहा था, और ना किसको भी पता नहीं कुछ। अचानक ये बैंक आई और उन्होंने डीप
सर्च किया और उसमें इनको फॉरेन वालों को वो गए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, हाँ। उन्होंने पूछा कि भाई इसकी एनओसी नहीं दिखती आपकी, तो तब उन्होंने चेक किया, अरे ये तो हमारा है करके आइडेंटिफाइड है। नहीं है ना, उस डिपार्टमेंट में भी कितनी लापरवाही है। इधर से तो चलो आपने तो वो ई क्लास है कि आपकी तो कोई लापरवाही नहीं हुई, नहीं, और भाई ई क्लास की जमीन है अलग से है तो फिर नहीं है तो एनओसी उसकी मैं उसी समय एनओसी उसकी भी क्यों चाहिए, तेरी जमीन ही नहीं है तो। हाँ, तो फिर मैं वो करता ही नहीं था ना, हाँ, दूसरी जगह करते थे, हाँ, दूसरी तो जगह करते थे। ये तो निश्चित उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी बहुत पेनल्टी तो उसको भी लगनी चाहिए, भाई तुम इतने साल क्या कर रहे थे करके? भाई सरकार ने उनपे वो जो जिन्होंने वो ई क्लास जमीन में वनीकरण का नाम नहीं डाला 7/12 में, और बाद में ये एनओसी के लिए नहीं बोला, उनपे भी कार्रवाई होनी चाहिए एक हाँ, हिसाब पहले से। ई क्लास की थी, पहले वनीकरण की थी, कोई हाँ। ना कोई तो ई क्लास पहले ई क्लास की थी, हाँ। उसको आइडेंटिफाइड किया, मेरे ख्याल से उन्होंने दिया उसको करने के ऐसी लिए। किसी की जगह में भाई इधर का दिया तो इधर का ले ले करके। उनको बोला कि भाई ये आप करो, इस पे फॉरेस्टाइजेशन करो करके दिया शायद, ऐसा है। क्योंकि मैं उस दिन गया तो साहब छुट्टी पे थे, इसलिए वो सब कागजात नहीं निकले, मगर मैंने देखा उनके एक्शन प्लान पे है वो 12.29, मगर जगह कब दिया, यानी उनकी रिकॉर्ड ओरिजिनल थी या ई क्लास दिया, मगर जब वो ई क्लास है, एक ध्यान रिकॉर्ड पे ई देंगे, क्लास है ना, रिकॉर्ड पे ई क्लास है, इसका मतलब कलेक्टर ने जगह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिया है कि आप इस पे कोई फॉरेस्ट कलेक्टर करो। दे दिया होगा, फॉलोअप नहीं होगा, वैसी को वैसी रह गया, ऐसा और अपने को आज अपनी दिख रही है। ऐसा हो गया। अपन जैसे माल बेचते हैं, उसने हाँ। ट्रांसफर नहीं कराया तो पीआर कार्ड पे अपने को दिखेगा, अपन डबल से बेच अभी देते। जाके जनप्रतिनिधि वहां जाके बैठना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या हुआ और कैसा होगा, वो करेंगे तो होगा। नहीं, और वो ये तो इजी, देखो इजीली होता है वो, कोई प्रॉब्लम बड़ी बात नहीं करे है। तो और गवर्नमेंट में करे तो कुछ भी होता है, और कौन सा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक झाड़ भी नहीं है वहां, तो इसलिए वो दूसरी जगह दिया तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे किरण पातुरकर बहुत एग्रेसिव में अभी कि जिस प्रकार से यहाँ का कारोबार चल रहा है मेडिकल, निश्चित रूप से जिसने मेहनत की और मेहनत का जब फल लगने को आता है उसको कीड़े लग जाते हैं बिना देखभाल के, कि देखभाल करनी चाहिए थी और पूरा फसल नष्ट होने की बात होती है। जिस प्रकार का मन दुखता है वो दुखी मन से आज यहाँ पे बहुत मुक्त भाषा में और दिल खुलास चर्चा आज इन्होंने की है। मेडिकल कॉलेज की हिस्ट्री पूरी किस प्रकार से बना, क्या आया, श्रेय लेने की होड़ जाने दो, श्रेय हमेशा जनप्रतिनिधि ही लेते हैं। कितने भी काम करेंगे तो जो जनप्रतिनिधि रहेगा उसके हिस्से में ही जाएगा, चाहे वैगन कारखाना हो यहाँ का, वो तो ठीक है। आज तो अभी वो इसकी बात है, इसकी मेडिकल कॉलेज की, इस समय यदि वर्धा डैम की बात होती तो वर्धा डैम भी कौन से मतदार संघ में जाता यह पता नहीं, शायद हो सकता इस चक्कर में वर्धा डैम भी शायद नहीं बनता है। यदि उस समय श्रेय उसके लेने की खिलाफ होड़ भी होती, आंदोलन हुआ। श्रेय लेने की होड़ होती कि भाई नहीं, अरे जायकवाड़ी हो चुका था, हाँ, और ये 20 साल बाद में हुआ तो वही ना, आंदोलन की श्रेय वजह लेने से। की होड़ में कई ऐसे क्रिएटिव वर्क है जो बहुत लंबे और दूर तक चले जाते हैं। अभी किरण भाई बोल रहे 2 महीने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सारा प्रोजेक्ट 1 साल कम से कम, क्योंकि रोज कोई जाके जनप्रतिनिधि उसके लिए बैठा नहीं रहेगा, और सरकारी काम सरकारी विभाग के भी किस प्रकार से चलते हैं हमने देख लिया कि फॉरेस्ट को सब मालूम एनओसी नहीं, लाने के लिए मुझे 1 साल लगे थे, वही बोला ना, तो सरकार टू सरकार, सरकार टू सरकार, सरकार का पूरा डिपार्टमेंट बदल के दूसरे इसमें जाने को कितना समय लगेगा, 1 साल लगा था मेरे को। वो फॉलोअप नहीं है। और वो जो करने वाला था मेरे साथ कार्यकर्ता राजू लिखितकर, उसकी अभी 15 दिन 1 महीना पहले मौत हो गई बेचारे की, बहुत छोटी मेहनत उम्र किया में था। गुजर गया वो मेरे साथ था पूरा समय, वो हर डिपार्टमेंट जाके कागजात लेके आता था। नहीं, कुछ लोग करते हैं, करके काम होता है, और नाम किसका होता है ये तो जिसने आखिरी में जो वहां पे स्टैम्प मारने को रहेगा अपना, अभी भली जो भी हो, कितने भी लगे, लेकिन उस समय जो आमदार खासदार रहेंगे पार्टी उनके नाम की ही वहां लगेगी, ये भी इतना ही तय भाई है। मेरे को श्रेय के लिए इतना भी झगड़ा ही तय नहीं है, करना है, तो इसलिए जो कोई भी जनप्रतिनिधि श्रेय लो। रहेगा, श्रेय तो उनके, लेकिन श्रेय लेने की होड़ में प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं होना चाहिए, यह मुख्य बात है। श्रेय ले लीजिए लेकिन उसे बनना भी चाहिए, होना भी चाहिए। किरण पातुरकर थे जिन्होंने मेडिकल कॉलेज का किस प्रकार से काम चला और ये अभी तक पहुंचा है। यदि इस चीज को यदि बराबर रहते तो शायद हो सकता आज आधा कंस्ट्रक्शन हो गया है, लेकिन 2 साल में सिर्फ वहाँ पे एक ये बना हुआ पत्थर बना हुआ है यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनेगा। अब अड़चन आ गई है फॉरेस्ट विभाग की, फॉरेस्ट विभाग का मामला सुलझ जाएगा ऐसा किरण पातुरकर का बोलना है, लेकिन बहुत आसान चीज नहीं है। सरकारी व्यक्ति फॉलोअप किया और उसके पीछे पड़े तो 1 साल नहीं इनको तो नहीं। एनओसी लाने में लग गया, जबकि एनओसी घसने का काम मुझे लगता है कि एक बार गया और देख लिया तो उसी टाइम 1 घंटे में मिल जानी, उनको भी 1 साल लग गया। ये फॉलोअप नहीं लगे तो क्या 1 साल में भी होगा, प्रश्न अभी भी कायम है।
और जो मैं आपको बता रहा किरण भाऊ कि इसकी रिकॉग्नाइजेशन की टर्मिनेशन का नोटिस आ गई है, ये कैसे पूरा होता है? नहीं तो लगाया हुआ अभी फल। ये आपकी मीटिंग खत्म होने के बाद धांडे साहब को पूछ लेता हूँ जी, कि क्या एग्जैक्टली उनको जी, जानकारी जी, है, जी, और फिर बावनकुळे साहब और फडणवीस साहब से हम बात करेंगे, क्योंकि अमरावती का मेडिकल कॉलेज रद्द होना बोले तो बहुत 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 ही बड़ी बड़ी, बात होती यानी है। सरकार पे एक प्रकार का वो ये हो जाएगा, नहीं, सारे क्या लगता जनप्रतिनिधि, है? सारे ये प्रशासन शासन सब पे ऑब्जेक्शन फिर क्या कर रहे करके। सबसे पहले तो ये होगा कि जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, जी, सांसद क्या कर रहे हैं, एमएलए क्या कर रहे हैं। सुनील भाऊ तो उस दिन हंस हंस के बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप कर रहे, वो ठीक है पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप थे, चलता है, मगर चलता उन्होंने है। सच्चाई भी तो कुछ जी, रखी जी, ना। उन्होंने शायद मेरा नाम भी लिया, आप बोलते हैं, हाँ, उन्होंने उन्होंने दिया तो कि कम से इसकी कम मेरा नाम लिया। शुरुआत आंदोलन, और मैं भी था साइन करने में शामिल, बोले हाँ, वहां पे अरे ये सब जगह हमारे देखने में सरकार वो के साथ खिलाफ। में थे, हाँ, हाँ, हाँ। वो साथ में थे। अब मैंने एडवांटेज अमरावती में उनका नाम लिया, वो मेरा नाम लेंगे, कम से कम नाम नहीं तो लो ठीक है, यार, जो किया उसका होना चाहिए। लेना चाहिए ना। ये लोग भूल गए आजकल। कैसा लगा आपको ये किरण पातुरकर का दिल खुलास बोलना? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और देखते रहिए आप सिटी न्यूज। और भी मेडिकल कॉलेज को लेके और भी तकनीकी लोगों से हम लोग मुलाकात लेकर एक्चुअल में जब तक इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता हम इसके ऊपर लगे रहेंगे। नमस्कार, नमस्कार।